वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व आलिहि ताहिरीन व अहलि बैतिही व सहबिही अजमाईन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। अम्मा बाद, आज की गुफ्तगू पिछली दो नशिस्तों की गुफ्तगू का तसलसल है। हमने इख्तलाफ के आदाब, तनकीद के असूल व मबादियात, तनकीद के आदाब, हुस्न ज़न, ये मौजू समेटने की कोशिश की। दरअसल ये जो गुफ्तगू शुरू हुई है, जिसमें मुख्तलिफ और मुतअद्दिद गोशे निकलते आए, मुख्तलिफ जिहात सिमटती गईं, मुख्तलिफ उन्वानात मौजूए बहस आए, उसकी बुनियादी वजह कुछ यूँ हुई कि तसव्वुफ़ के हवाला से बाज़ लोगों के लिए शायद तसव्वुफ़ की इस्तिलाह ज़रा समझने में दिक्कत हो। सूफिया औलिया का जो रास्ता है, अहले तरीक़त का जो तरीक़ा है, उसको तसव्वुफ़ कहा जाता है। जिस तरह फ़ुक़हा के तरीक़ा कार को फ़िक़्ह के नाम से मानून किया जाता है, मुहद्दिसीन के इल्म को इल्म हदीस कहा जाता है, मुफ़स्सिरीन को इल्म तफ़सीर का उन्वान दिया जाता है। इसी तरह सूफिया के अक़ायद को, सूफिया के नज़रियात को, सूफिया के तर्ज़ अमल और तर्ज़ फ़िक्र को तसव्वुफ़ कहा जाता है। गुफ्तगू इस बुनियाद पे शुरू हुई और मैं अपनी दोनों गुफ्तगुओं में इस बात का अहाता कर चुका हूँ कि इख्तलाफ राय इल्म और तहकीक में मुआवनत करता है। इख्तलाफ राय कोई बुरी चीज़ नहीं है। हम जायज़ा ले चुके हैं कि इख्तलाफ राय आइमा मुतक़द्दिमीन में भी था, उलमा, सूफिया, फ़ुक़हा, मुहद्दिसीन में भी था। लेकिन इख्तलाफ राय और चीज़ होती है, मुखासमत और मुखालिफत बराए मुखालिफत और चीज़ होती है। किसी शख्स के साथ इल्मी इख्तलाफ रखते हुए भी अदब को कायम रखना, ये एक मुख्तलिफ चीज़ है। और किसी शख्सियत के साथ इल्मी इख्तलाफ होने के बाद तौहीन अमेज़ रवैया अख्तियार करना, मुतअस्सिब हो जाना, ज़ुबान दराज़ी करना, ये एक बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ है। हमें ना इस बात से इख्तलाफ है, ना इस बात को हम मज़ायका समझते हैं, और ना हम इस बात का इनकार करते हैं कि तसव्वुफ़ का इनकार नहीं किया जा सकता। मैं अपनी हर गुफ्तगू में हमेशा ये अर्ज़ करता हूँ कि हम उस कौल के पाबंद हैं जो एक बहुत बड़े सूफ़ी का जा बजा कुतुब के अंदर दर्ज हुआ है। शेख अहमद सरहिंदी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि सूफिया का कौल हमारे लिए सनद नहीं है, औलिया की कुतुब हमारे लिए सनद नहीं है। हमारे लिए सनद सिर्फ किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम भी इसी बात के अलम बरदार और मुअय्यद हैं। लेकिन हम ये कहते हैं
कि ये सिर्फ तसव्वुफ के साथ ही इनफरादी सलूक क्यों रवा रखा जा रहा है। ये असूल हर चीज के मुताल्लिक है, चाहे इल्म फिक़्ह हो, चाहे इल्मुल कलाम हो, चाहे इल्म मंतिक हो, चाहे इल्म हदीस हो या इल्म तफसीर हो। हर इल्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल के ताबे होने का पाबंद है। बायने ही तसव्वुफ भी है। तसव्वुफ भी हम उतना ही कबूल करते हैं जितना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के ताबे है। हमारे नज़दीक किसी शख्स की इत्तबा उसकी इनफरादी तौर पे इत्तबा नहीं है। हम अगर किसी शख्स को अपना शेख मानते हैं, हम अगर किसी शख्स को अपना मुर्शिद तस्लीम करते हैं, अगर हम किसी शख्स पे के हाथों पे अपने हाथ रख के बैत करते हैं, तो वो बैत दरअसल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते अक़दस पे बैत की नुमाइंदा है। हम उस शख्सियत के हाथ पे बैत नहीं करते। मौलाना जलालुद्दीन रूमी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, चूंकि ज़ात पीर रा कर दी कबूल, चूंकि ज़ात पीर रा कर दी कबूल, हम खुदा दर ज़ातिश आमदे रसूल। वो फरमाते हैं कि जब तुमने शेख कामिल की ज़ात को तस्लीम कर लिया तो खुदा और उसका रसूल भी बीच में ही आ गए। इसको दूसरे तरह भी हम देख सकते हैं कि जब तूने किसी शेख कामिल की ज़ात को तस्लीम कर लिया तो गोया तूने अल्लाह और उसके रसूल की ज़ात को तस्लीम कर लिया, क्योंकि वो उलुल अमर है। और उलुल अमर तब तक साहिब अमर है जब तक वो अल्लाह और उसके रसूल की अताअत के ताबे है। जैसे ही उसने वो कुलाबा उतार दिया, ये हमारा मौजूद बहस नहीं है, लेकिन बतौर इस्तदलाल में एक फतवा आपके गोश गुजार करते हुए गुफ्तगू आगे बढ़ाऊंगा। मौलाना अहमद रज़ा खान साहिब बरेलवी अलैहिर्रहमा से इस्तफसार हुआ, उनसे फतवा मांगा गया कि सादात का एहतराम हमारे ऊपर वाजिब है, लेकिन उसकी शराइत क्या है। ये मैं उस फतवा का मफहूम अर्ज कर रहा हूँ। मौलाना अहमद रज़ा खान साहिब बरेलवी अलैहिर्रहमा ने उसकी जो शराइत बयान की हैं, उसकी जो तफसीलात लिखी हैं अपने फतवा के अंदर, फतावा रज़विया के अंदर, उसमें हजरत दर्ज करते हैं कि सैयद का एहतराम है चाहे वो गुनाहगार भी क्यों ना हो, चाहे वो बद किरदार भी क्यों ना हो, लेकिन अगर वो काफिर हो जाए तो फिर उसका कोई एहतराम नहीं। अब ये जो मौलाना का कौल है, इसको ज़रा समझने की ज़रूरत है। सैयद जब काफिर हो जाएगा तो फिर उसका एहतराम क्यों नहीं रहेगा? अहबाब गिरामी, फिर उसका एहतराम इसलिए नहीं रहेगा कि जिस निस्बत की वजह से उसका एहतराम था, अब उसने उस निस्बत को मुनक़ते कर दिया। वो जो निस्बत का पटा उसके गले में था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस के साथ, अब उसने उस निस्बत को मुनक़ते कर दिया, क्योंकि उसने इनकार कर दिया, उसने कुफर का इर्तिकाब कर दिया। अब चूंकि वो निस्बत बाकी नहीं रही, लिहाजा वो एहतराम भी बाकी नहीं रहा। ये गलत फहमी है मुखालिफीन तसव्वुफ को। अहलुल्लाह के लोग जो हाथ चूमते हैं, अहलुल्लाह की जो कदम बोसी करते हैं, वो शख्सियत परस्ती नहीं है, ना वो शख्सी झुकाव है। दरअसल अहलुल्लाह की जो अताअत की जाती है और अहलुल्लाह से जो मोहब्बत की जाती है और अहलुल्लाह का जो एहतराम किया जाता है, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की अताअत की वजह से किया है। जो शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक हमीदा और सिफात हमीदा के जितना ताबे होता है, अल्लाह ताला मखलूक के अंदर उसकी ज़ात के लिए उतना ही अदब और एहतराम पैदा कर देता है। और इसकी तायीद वो हदीस करती है जो बुखारी में मौजूद है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह जब किसी अपने बंदे से मोहब्बत करता है तो मलाइका को इकट्ठा करता है,
फरिश्तों से मुखातिब होता है और फरिश्तों को मुखातिब हो के फरमाता है कि मैं इस बंदे से मोहब्बत रखता हूँ, तुम भी मोहब्बत रखो। और ना सिर्फ ये कि तुम मोहब्बत रखो, बल्कि अल्लाह इरशाद फरमाता है कि आप जाओ और जाके मखलूक के दिलों में भी इसकी मोहब्बत पैदा कर दो, उनके दिलों के अंदर भी उसका रौब पैदा कर दो, उसके दिलों के अंदर भी उसका एहतराम पैदा कर दो। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत का एहतराम है। अगर किसी शख्सियत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम मौजूद नहीं है, आपकी अताअत मौजूद नहीं है, आपकी ज़ात से मोहब्बत मौजूद नहीं है, और उसकी ज़ात में ज़ाते मुस्तफ़वी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अक्स मौजूद नहीं है, तो चाहे वो जितना बड़ा पीर हो, जितना बड़ा मौलवी हो, जितना बड़ा सजादा नशीन हो, हमारे नज़दीक वो ज़ीरो है। उसकी कोई हैसियत नहीं, उसका कोई तशख़्ख़ुस नहीं, उसका कोई स्टेटस नहीं, क्योंकि इस्लाम दुनियावी बने हुए स्टेटस को तस्लीम ही नहीं करता। उसके अपने स्टेटस के पैमाने हैं, उसके अपने मेयारात हैं। तो इसलिए इस बात को समझना ज़रूरी है बुनियादी तौर पे कि तसव्वुफ़ और अहले तसव्वुफ़ का जो एहतराम है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत की वजह से है। वरना तसव्वुफ़ हो, फ़िक़्ह हो, हदीस हो, तफसीर हो, हर चीज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताबे है। जब तक ताबे है तब तक वो काबिल एहतराम है, और जब वो ताबे नहीं रहेगी, उस दायरे से बाहर निकल जाएगी, तो उसका एहतराम भी ख़त्म हो जाएगा, उसका वो मकाम भी ज़ायल हो जाएगा। अब देखिए, तसव्वुफ़ के साथ ये जो एहतराम ख़ास है, इसको समझने के लिए वो निस्बत की तरफ मुल्तफ़ित हों जो सहाबा की है। आइमा मुतकल्लिमीन ने, आइमा अहले सुन्नत ने जा बजा अकायद की किताबों में ये जुमला दर्ज किया है कि सहाबा का एहतराम उनके ज़ुहद की वजह से नहीं है, सहाबा का एहतराम उनके इल्म की वजह से नहीं है, सहाबा का एहतराम उनकी तहकीक की वजह से नहीं है। वो कहते हैं कि सहाबा का मकाम वो है जिस मकाम ने उन्हें ज़मीन से नहीं उठाया कि वो कसबी हो, बल्कि वो मकाम उन्हें आसमान से अता हुआ है, और वो मकाम उन्हें निस्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से। अब देखिए, एक शख्स जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत हासिल, उसका मकाम, उसके आगे औलिया की गर्दनें भी झुकती हैं। अब एक शख्स है, वो कातिब वही है, इब्ने अबी सरहा, कानूनी तौर पे सहाबी भी है, लेकिन मुनाफिक था, फिर भी कबूल था, किताबत करता था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही बयान फरमाते थे और वो उसको लिखता था। गुमराह हुआ, मुर्तद हो गया, मसीहियत कबूल कर ली। अब उसके इर्तदाद ने उसकी वो जो निस्बत थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, उसको मुनक़ते कर दिया। अब उस इनक़ता के बाद मुहद्दिसीन के किसी तबके ने उसको सहाबा में शामिल नहीं किया, हालांकि उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, आपकी सोहबत में बैठा, ना सिर्फ सोहबत में बैठा बल्कि ड्यूटी सर अंजाम देता रहा, किताबत करता रहा, वही लिखता रहा। गुमराह हुआ, जहन्नमी करार पाया, मुर्तद हो गया, और इर्तदाद की वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ दिया। जब आपको उसने छोड़ा है तो अब उसका ना एहतराम बाकी रहा, ना वो निस्बत कायम रही। तो इसलिए ये एक बुनियाद समझ लें कि हमारे नज़दीक और तमाम अकाबर सूफिया के नज़दीक, तमाम सरखैल सूफिया के नज़दीक तसव्वुफ़ हो, औलिया के मुकाशफात हों, औलिया के मुशाहिदात हों, औलिया की वारदात और कैफियात हों, वो भी उतनी ही कबूल है जितनी के किताबो सुन्नत के ताबे हों। जो ही तजावुज़ होगा उसको रद्द कर दिया जाएगा। पैमाना, दायरा, बुनियाद, सनद, कसौटी, अथॉरिटी सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। उसके मुताबिक जिसकी वलायत है, उसके मुताबिक जिसकी कलंदरी है, उसके मुताबिक जिसकी फ़कीरी है, उतनी ही कबूल है, बाकी हम रद्द करते। शेखुल अकबर मोहिउद्दीन इब्ने अरबी अलैहि रहमा इरशाद फरमाते हैं
कि हमें जो भी मुशाहिदात होते हैं, हमें जो भी मुकाशफात होते हैं, हमारे ऊपर जो भी कैफियत सादर और वारद होती हैं, उनको हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के सामने पेश करते हैं। अगर वो आपकी सुन्नत के मुताबिक हों तो हम उन्हें कबूल करते हैं, वरना उठा के फेंक देते हैं। यही उसूल फिक़्ह के लिए है। इमाम अबू हनीफा अलैहि रहमा का ये कौल हद तवातर तक पहुंचा हुआ है। मुहद्दिसीन ने, फुक़हा ने, मुअर्रिखीन ने इस कौल को जा बजा अपनी कुतुब के अंदर दर्ज किया है। इमाम अबू हनीफा कहते हैं कि मेरा कौल एक तरफ हो और दूसरी तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस आ जाए, मुहद्दिसीन का उसके ऊपर अजमा हो, तो मेरे कौल को उठा के दीवार पे मार दे। ये है रवैया। अब इस रवैये के होते हुए तसव्वुफ के मुतल्लक ये नुक्ता नज़र जो आज पैदा हुआ है, ये 1400 साल की तारीख में कभी पैदा नहीं हुआ। हम कहते हैं इख्तलाफ करें, इख्तलाफ इल्मी करें, किसी चीज़ को आप कबूल नहीं करना चाहते ना करें, लेकिन अदब के पैमानों पे जिसके ऊपर 2 नशिस्तें हो चुकी हैं कबल अज़ीं, एहतराम के साथ, हुस्ने ज़न के साथ। लेकिन आज ये जो एक जदीद स्कॉलर हैं, उन्होंने एक बयान सादर किया जिसने मुझे मजबूर किया इन नशिस्तों की ये जो तरतीब चल रही है, ये जो लेक्चर्स का सिलसिला है जिसका आज तीसरा लेक्चर है, इसके ऊपर वो कहते हैं कि तसव्वुफ जो है ये इस्लाम के एक मतवाज़ी दीन है। यानी गोया दूसरे लफ्ज़ों में वो ये कहना चाहते हैं कि सूफिया दायरा इस्लाम से बाहर है, और इसके लिए उन्होंने दलील के तौर पे 2 मौज़ूआत को मौज़ूए बहस बनाया है। ये जुमला तो उन्होंने अपने खिताब में कहा, अपने लेक्चर पे कहा, जो सोशल मीडिया के ऊपर आजकल ये उनका जुमला गर्दिश में है, बल्कि सरगर्दा घूम रहा है। लेकिन अपनी किताब के अंदर उन्होंने एक बाब बांधा सूफिया के ऊपर, और उस बाब में वो कहते हैं कि जो सूफिया की तौहीद है और सूफिया का नजरिया नबुव्वत है, नजरिया रिसालत है, ये दोनों खिलाफे इस्लाम है। इसकी गुंजाइश नहीं है इस्लाम में। हम सरे दस्त बिल इख्तिसार इन्हीं 2 नजरियात को आज मौजूद बहस बनाते हैं, सूफिया का नजरिया तौहीद और सूफिया का नजरिया रिसालत। बात ये समझिए, उस साहिब ने, उन स्कॉलर्स ने, जिनका नाम लेना मैं मुनासिब नहीं समझता, आलिम वो बड़े हैं, इसमें शुबा नहीं है, लेकिन ये भी एक सूफी का ही ज़र्फ है कि वो मुखालिफ को भी बड़ा आलिम कह दे, वरना इन मौलवियों का तो ये ज़र्फ नहीं होता कि वो बड़े को भी बड़ा मान लें। ये ज़र्फ का फ़र्क है। वो बात यहाँ से शुरू करते हैं, वो कहते हैं कि इस्लाम की बात सीधी है, हम भी इस बात को कबूल करते हैं, लेकिन जो दूसरा उन्होंने इसमें से तसव्वुर अखज़ किया है कि इस्लाम ने जो कुछ कहा है वो एक ही सतह के ऊपर कहा है, और जो इस्लाम के मुखातिबीन थे वो सब एक सतह के थे, इससे फ़कीर को इख्तलाफ है। कभी भी ये बात मंतिक के असूलों के मुताबिक साबित नहीं की जा सकती कि एक उस्ताद खिताब करे, एक उस्ताद पढ़ाए और उसके सामने बैठने वाले सब के सब शागिर्द एक ही दर्जा इल्म के हों, एक ही दर्जा फ़हम के हों। अभी फ़कीर आपके साथ गुफ्तगू कर रहा है, आप सब का ज़ाविया नज़र मुख्तलिफ है, आपका फ़हम का दर्जा मुख्तलिफ है, आपकी बसीरत मुख्तलिफ है, आपके सोचने समझने के दवायर मुख्तलिफ हैं, आपकी फ़िक्री सतह मुख्तलिफ है, फिर आपकी इस्तेदादें मुख्तलिफ हैं। और उन्हीं इस्तेदादों के मुख्तलिफ होने की वजह से जब आप रवायत करेंगे जाके फ़कीर की इसी गुफ्तगू को, उसमें लफ्ज़ों में रद्दो बदल होगा, जुमलों में तब्दीली आ जाएगी। हो सकता है कि फ़कीर का नुक्ता नज़र और हो, मेरा माफ़िज़ ज़मीर और हो, और आप जो नुक्ता नज़र कायम करें और जो नतीजा अखज़ करें और बयान करें वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ कर दें। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लोग कहते हैं कि हम मोमिन हैं, इनसे कहो कि तुम मोमिन नहीं हो, तुम मुस्लिम हो।
उस साहिब ने सूफिया के ऊपर तनकीद करते हुए ये बात कही कि इमाम गजाली अलैहिर्रहमा ने लिखा कि तौहीद आम लोगों की और है, ख़ास लोगों की और है, और अखस्सुल ख़ास जो लोग हैं, जो बहुत ही ख़ास लोग हैं, उनकी तौहीद और है। वो कहते हैं कि ये कुरान से कहाँ से साबित है, ये मदारिज कुरान में कहाँ बयान हुए, इन मरातब की तरतीब अहादीस में कहाँ है। तो सुनिए, हम कुरान और हदीस से ही इस्तदलाल करते हैं, हमारा हर इस्तिंबात कुरान और हदीस के मुताबिक ही है। हम तो कहते हैं कि अगर हमारी बात कुरान और हदीस के मुताबिक ना हो तो उसको ना माना जाए। हम कोई सनद नहीं है, हम कोई अथॉरिटी नहीं है, हम तो खोशाची हैं, हम तो खोशाची हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर अक़दस के। हमें तो जो कुछ भी मिला है वहीं से ही मिला है। अब इमाम गजाली फरमाते हैं कि इसमें मरातब का फ़र्क है, और वो कहते हैं हज़रत के ये जो मरातब का फ़र्क है ये कुरान और हदीस में डिस्कस नहीं हुआ। अब ये जो आयत मैंने आपके गोश गुजार की है कि ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लोग कहते हैं कि हम ईमान लाए, आप इनसे फरमा दीजिए कि ये मोमिन नहीं है, ये मुस्लिम है। अब कुरान ने मुस्लिम और मोमिन के दरमियान में फ़र्क कर दिया। क्यों फ़र्क किया? मुसलमान किसे कहते हैं? जो शख्स कलमा पढ़े। इसका माना यह हुआ कि मुसलमान कानूनी तौर पे इस्लाम को कबूल करने की सनद है। आपने कानूनी तौर पे इस्लाम कबूल कर लिया, इकरारुम बिल लिसान, ये है इस्लाम। आपने ज़ुबान से इकरार कर लिया तो आप मुसलमान हो गए। लेकिन कुरान मुसलमान से ऊपर एक दर्जा बयान करता है, वो मोमिन का है, और वो साथ सराहत करते हुए ये कहता है कि इन लोगों से कहें कि आप मोमिन नहीं हैं। मोमिन होना क्या है? मोमिन कहते हैं तस्दीक बिल कल्ब को, जो आपके कल्ब की तस्दीक है। यानी सादा लफ्जों में समझिए, कलमा पढ़ लेना, इससे आप मुसलमान होते हैं। कलमे को समझ लेना, इससे आप मोमिन होते हैं। कलमे को जुबान से अदा कर देना, इससे आप मुसलमान होते हैं। कलमा आपके वजूद के ऊपर वारद हो जाए तो फिर आप मोमिन होते हैं। कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह दाखिलुल जन्ना बगैर हिसाब। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जाओ कह दो कि जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा वो दाखिल हो गया जन्नत में बगैर हिसाब। अब उलमाए ज़ाहिर से इस्तफसार कीजिए कि जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, क्या वो जन्नत में दाखिल हो सकता है बगैर दूसरे अमाल की ताईद के, बगैर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कबूलियत के, बगैर अताअत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के? वो कहेंगे नहीं हजरत, दरअसल ये जो ला इलाहा इल्लल्लाह है, जब तक इसका वरूद ना हो वजूद के ऊपर, जब तक इसका मुशाहिदा ना हो, तब तक जन्नत में दखूल नहीं होता। तो यही तो सूफिया की तौहीद है। वो यही तो बात कहते हैं कि ला ज़ुबान कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। वो यहीं से तो बात शुरू करते हैं कि जब तूने कहा ला नहीं, तो इस नहीं ने जो नफी की है, वो नफी तेरे स्टेटस की भी है, वो नफी तेरी कौमियत की भी है, वो नफी तेरी असबियत की भी है, वो नफी तेरी लिसानियत की भी है, वो नफी तेरे इरादे की भी है, वो नफी तेरे नफ्स की भी है। बस नफ्स ही ठहरता है फानी, सो है जुनैद, ये मर गया तो खतरा और खौफे अजल गया। सिर्फ कुल्लो नफ्सिन जायकातुल मौत, कुल्लो कुल्लो नफ्सिन जायकातुल मौत, कुल्लो जातिन जायकातुल मौत नहीं कहा कि हर जात ने मौत का जायका चखना है, बल्कि नफ्स ने। सो नफ्स ही फानी है, जब ये मर जाता है। अब देखो, मूतू कबला अंत मूतू, मरने से पहले मर जाओ। अब आप देखें जाके कि जो मरने से पहले मरे हैं वो कभी मरते हैं? जो मरने से पहले मरे हैं वो कभी नहीं मरते।
आप जाके देखें, जिन्होंने अपने आप को बनाने की कोशिश की है उनके महल्लात खंडरात में तब्दील हो चुके हैं, और जो फुकरा हैं उनकी कब्रें आज भी आबाद हैं, क्योंकि वो मरने से पहले मर गए। तो कलमे की जो ला है वो इसकी नफी है, और ये जो नफी असबात है जिसकी सूफिया बात करते हैं वो यही तो है, उसका तर्ज इस्तदलाल यही तो है। जन्नत में आपका दाखिला तब तक नहीं हो सकता जब तक कि आपकी ज़ात की नफी ना हो, क्योंकि आपकी ज़ात शर की बुनियाद है, आपकी ज़ात तासुब की बुनियाद है, और जन्नत जो है वो जाए इस्तकामत है, जन्नत जो है वो जाए तस्कीन है, और तस्कीन में तज़ब्ज़ुब नहीं होता, तस्कीन में इज़्तिराब नहीं होता, वहाँ पे किल्क नहीं होता, वहाँ पे मुशाहिदा होता है, वहाँ पे यकीन होता है, वहाँ पे सुकून होता है, वो जाए सुकूनत है। अपनी ज़ात को लेके वहाँ दाखिल नहीं हो सकते। ये माना है कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह दाखिलुल जन्नत, कि फरमा दीजिए कि जन्नत में वो दाखिल हुआ जिसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। अब इसके अंदर वो तौहीद है मौजूद जो सूफिया ज़ेरे बहस लाते हैं। क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मुखातिबीन थे वो एक ही दर्जे के थे? उसमें वो खातून भी शामिल है जो अपनी ज़बान से दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ कलमा भी अदा नहीं कर सकती थी, कलमा भी अदा नहीं कर सकती थी वो खातून, वो भी सहाबिया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब वो खिदमत अक़दस में हाज़िर हुई, आपने फरमाया कलमा पढ़ो, तो चूँकि वो कलमा नहीं पढ़ सकती थी, उनकी ज़बान भी गुंग थी, और उसके साथ साथ वो नाखांदा थी लोगों के नज़दीक, लेकिन दिल में यकीन की दौलत मौजूद थी। आपने जब ला इलाहा इल्लल्लाह फरमाया तो उस खातून ने उंगली के साथ इस तरह इशारा किया। आपने जब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाया तो उसने आपकी तरफ इशारा किया। आपने सहाबा को मुखातब करते हुए फरमाया कि अगर किसी ने जन्नती खातून को देखना हो तो इसको देखो, इसकी तौहीद भी पूरी होगी। उसने जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा किया, दरअसल इसी ने उसकी तौहीद पूरी की कि जो कुछ भी है मेरे लिए आप ही हैं। उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, दीन में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, और पूरे के पूरे दाखिल किस दर से होता है? वो दर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसी की तरफ उसने इशारा किया। अब देखिए, सहाबा में सलमान फ़ारसी भी हैं। सलमान फ़ारसी के बारे में जो कम से कम उम्र की रवायत भी है वो भी 150 साल की है, कि उनकी उम्र 150 साल थी, और ज़्यादा से ज़्यादा की जो रवायत है वो 300 साल की है। और सलमान फ़ारसी खुद रवायत करते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो फरमाते हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा तहकीक में गुजारा है। मैं यहूदी बना, मैं मसीही बना, मैं साइबी बना, मैं पारसी बना, बुत परस्त बना, हक की तलाश में मुतलाशी था जा बजा। और ये जो मुतलाशी होता है तलाशे हक में, इसकी ज़िंदगी में जो पड़ाव आते हैं वो पड़ाव भी नाकारा नहीं होते, वो पड़ाव भी दरअसल सीढ़ी का काम करते हैं, क्योंकि सीढ़ी के ऊपर इंसान एक कदम के बाद दूसरा कदम ऊपर की तरफ रखता है। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मुजतहिद है अगर वो तलाशे हक में कामयाब हो जाए, उसका इस्तिंबात हक के ऊपर मबनी हो, तो उसके लिए 2 सवाब है, एक हक को पाने का, दूसरा हक की तलाश का। और फ़र्ज़ करो कि उसका इस्तिंबात अगर दुरुस्त नहीं भी है तो फिर भी उसके लिए 1 सवाब है, क्योंकि उसने हक को तलाश करने की कोशिश तो की। अब सलमान फ़ारसी की तहकीक, सलमान फ़ारसी का इल्म, सलमान फ़ारसी बाइबल के हाफिज थे। आपके यहाँ जिस तरह कुरान के हाफिज होते हैं, सलमान फ़ारसी तौरात के हाफिज थे। वो अंजील के, वो ज़बूर के, वो तमासील के, दीगर जो सहाइफ़े अंबिया हैं उस पूरे मजमूए को बाइबल कहा जाता है। वो पूरी बाइबल के हाफिज थे। फ़ारसी ज़ुबान उन्हें आती थी, अरबी ज़ुबान के वो माहिर थे, सरानी और अबरानी ज़ुबानों के ऊपर उनकी दस्तरस थी। वो इतने बड़े आलिम थे। वो भी उसी दर के खोशाची थे, वो खातून भी उसी दर की खोशाची थी। अब उस खातून का इरफान और सलमान फ़ारसी का इरफान एक जैसा हो सकता है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस ज़मीन ने सलमान जैसा सच्चा आदमी नहीं देखा।
अबू ज़र गिफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुतल्लिक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर दयानत के, सच्चाई के, मैं मफ़हूम अर्ज़ कर रहा हूँ ना हदीस का, आप फरमाते हैं कि अगर उसके 10 हिस्से किए जाएं, ये मकाम अबू ज़र गिफ़ारी है। ये गिफ़ारी होता है, इसका तलफ़ुज़ मैं दुरुस्त कर दूँ, अज़राए तज़किरा आम तौर पे गिफ़ारी पढ़ा जाता है। ये गिफ़ार कबीले की निस्बत की वजह से उन्हें गिफ़ारी कहा जाता है, गिफ़ार कौमियत है उन्हें। अबू ज़र गिफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुताल्लिक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर सच्चाई के 10 हिस्से किए जाएं और उन 10 हिस्सों को अवामुन नास में मुनक़सिम करना हो तो एक हिस्सा अवामुन नास में तकसीम होगा और 9 हिस्से अबू ज़र के पास। अबू ज़र गिफ़ारी के मुतल्लिक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 10 हिस्सों में अगर दयानत को, सदाकत को तकसीम किया जाए, 9 हिस्से इसके पास हैं और एक हिस्सा बाकी अवामुन नास के पास। अब ये जो लोग हैं, इनका जो इल्म है, अब इल्म की बात आई, मुझे ये बताइए, सरे दस्त ये मामला भी हल करते जाएं। आम तौर पे हमारे यहाँ ये आजकल बहुत मौजूद बहस बना हुआ है। मैं एक मासूमाना सवाल करते हुए आगे गुजरना चाहता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म सबसे ज़्यादा है या नहीं? आपका इल्म सबसे ज़्यादा है ना, और आपका जो इल्म है वो तमाम उलूम पे मुहीत भी है, ऐसा ही है ना। और आपने फरमाया आना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबुहा, कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। अब वो जो दरवाज़ा है वो इल्म से बेबहरा हो सकता है, वो जो दरवाज़ा है वो इल्म से लाबल्द हो सकता है, और वो जो शहर इल्म के अलूम है उन तक आपकी रसाई भी उस दरवाजे के बगैर नहीं हो सकती। अब मौला अलीउल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम का जो इल्म है, आपका जो इरफान है, आपका जो वजदान है, आपके जो मुशाहिदात हैं, वो तोलका या मुअल्लफ़तुल क़ुलूब या उन सहाबा के जिनको वो मकाम अता नहीं हुआ, उनके साथ उनकी निस्बत हो सकती है। जिस तरह उनकी निस्बत उनके साथ नहीं हो सकती, इसी तरह अवामुन नास की जो तौहीद है, उस तौहीद की निस्बत भी ख़ास लोगों की तौहीद के साथ नहीं हो सकती। एक शख्स आम मुसलमान है, उसने कलमा पढ़ा, वो कानूनी तौर पे मुसलमान है, लेकिन एक शख्स हकीकत से मुतला है, उसके ऊपर हकीकत का गलबा है, वो रोज़े की हकीकत से वाकिफ़ है, वो नमाज की हकीकत से वाकिफ़ है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने सुबह मुंह बंद किया, शाम तक मुंह बंद रखा, चोरी से बाज ना आया, बददयानती से बाज ना आया, चुगली से बाज ना आया, गाली गलोच से बाज ना आया, और फिर उसने इस मुंह बंद किए हुए को रोज़ा समझ लिया, तो वो अपनी गलत फहमी दुरुस्त कर ले कि अल्लाह के यहाँ उसके रोज़े का कोई अजर नहीं है। लेकिन मेरा ये सवाल है, फ़िकी तौर पे उलमाए ज़ाहिर से पूछिए कि एक बंदा सुबह सहरी करे, अफ्तारी तक मुंह बंद रखे, कानूनन उसका रोज़ा हो जाता है या नहीं? वो कहेंगे हो जाता है। तो अब कानूनी रोज़ा और है, वजदानी रोज़ा और है। कानूनी रोज़ा तो उसका हो गया, लेकिन वजदानी रोज़ा ना हुआ। मौलवी से पूछें कि हाथ धोए, मुंह धोया, नाक साफ किया, मसा किया, पाँव धोए, कुली की, वगैरह वगैरह, उसके बाद किबला रूह खड़े हुए, नियत की, तकबीर की, सूरा पढ़ी, कुल शरीफ पढ़े, सूरह फातिहा पढ़ी, दुआएं पढ़ी, सब कुछ किया, सजदे भी किए, रुकू भी किया, तो नमाज हो गई या नहीं हुई? कानूनी तौर पे वो कहते हैं नमाज हो गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बहुत सारे नमाजी ऐसे हैं जिन्हें सोए रात के जगराते के कुछ हासिल नहीं होते, यानी गोया सोए टकरों के कुछ हासिल नहीं। बहुत सारे रोज़ादार ऐसे हैं जिन्हें सोए भूख और प्यास के कुछ हासिल नहीं होता। अब नमाज और नमाज में फ़र्क है। जिस तरह आप काबे की तरफ रुख करके खड़े हुए हैं, इसी तरह आपका दिल रब्बे काबा की तरफ हो, तो फिर वो नमाज हकीकी होती है। अब हज करने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये मैं फ़र्क़ मरातब वजाहत कर रहा हूँ कि मुसलमान और मोमिन के मरातब में फ़र्क है, इसी तरह तौहीद के मरातब में फ़र्क है।
आप फरमाते हैं कि जो हज करता है वो इस तरह हो जाता है जिस तरह पैदा हुआ बच्चा। जाएं मुशाहिदा करें अपनी सोसाइटी का, अपने समाज का। जो हज करके आ जाता है उसकी छुरी और तेज हो जाती है, वो और जड़ें काटता है, वो नाप तौल में और कमी करता है। उसके ऊपर उस हज ने क्यों असर नहीं किया? क्योंकि उसने वो हज किया ही नहीं जो हज होता था। हज क्या है? दरअसल रखते सफर बांधना अपने नफ्स की तरफ से अल्लाह की तरफ, अल्लाह की रजा की तरफ, अपने नफ्स की रजा को छोड़ के हक की रजा की तरफ सफर करना, इसको हज कहते हैं। और जब वो हज होता है तो फिर इंसान को मकाम कल्ब अता होता है, मकाम दिल अता होता है। और दिल भी हर दिल, ये जो गोश्त का लोथड़ा है ये दिल नहीं होता। दिल तो तेरी सरकार से सब मिल जाते हैं, जिस दिल में दर्द ना हो वो दिल दिल नहीं होने पाता। वो जब दिल इंसान को मकाम दिल अता होता है तो फिर ये सरापा दिल हो जाता है, फिर पूरे का पूरा ये धड़कता है। खंजर कहीं चले तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। फिर वो कैफियत होती है कि खंजर कहाँ चलता है और तड़पते हम हैं, और हमारी ये कैफियत होती है कि सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। अब ये जो कलमा है आम आदमी ने भी पढ़ा है, वो पढ़ता है तो उसके अंदर ना कोई कैफियत पैदा होती है, ना उसके अंदर कोई जुम्बश पैदा होती है, ना उसके अंदर कोई हरकत पैदा होती है, ना उसके अंदर कोई तगय्युर पैदा होता है। जुनैद बगदादी अलैहिर्रहमा ये रवायत बयान करते हैं हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के मुताल्लिक़। और मैं सरे दस्त ये भी अर्ज़ कर दूँ, ये गुफ्तगू नहीं समेटी जा सकी आज की गुफ्तगू में, अल्लाह ने चाहा तो ये अगली दफ़ा इसको कोशिश करेंगे समेटने की, क्योंकि अभी नबूवत और तौहीद के भी कुछ पहलू हैं जो ज़ेरे बहस आए। आम आदमी ला कहता है, इल्लल्लाह कहता है, उसके अंदर कोई तगय्युर बपा नहीं होता, कोई तब्दीली रूनमा नहीं होती। जुनैद बगदादी बायज़ीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा के मुतल्लिक़ कहते हैं, और आजकल एक गलत फहमी पैदा की जा रही है कि बायज़ीद बुस्तामी का जो नाम है ये उनके बेटे की वजह से, और अगर ये मान लिया जाए तो फिर नतीजा ये निकलेगा कि उनके बेटे का नाम यजीद था। और ऐसे मानने का ये नतीजा होगा कि वो कहाँ के आरिफ, वो कहाँ के सूफी, कहाँ के वली अल्लाह जो यजीद से मोहब्बत रखें और यजीद से मोहब्बत रख के अपने बेटे का नाम रखें। तो इस गलत फहमी को रफ़ा कर लें। बायज़ीद बुस्तामी का जो नाम है यजीद, ये अरबी का लफ्ज़ ही नहीं है, ये तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है, और तुर्की में यजीद का माना होता है सफ़ेद। चूँकि बायज़ीद बुस्तामी बहुत गोरे थे, बहुत खूबसूरत थे, उनके हुस्न की वजह से लोग उन्हें बायज़ीद कहते थे, हुस्न वाला। उनका नाम तैफूर है, उनका नाम तैफूर बिन ईसा है। एक ये भी गलत फहमी दूर कर लें। दूसरी गलत फहमी, अगर इसको अरबी का भी मान लिया जाए तो बायज़ीद का माना हर जगह पे यजीद का बाप नहीं होगा। अगर हर जगह पे यजीद का बाप इसका माना लेना है तो फिर अबू हुरैरा का माना भी बिल्लियों का बाप होगा। अरबी जुबान में हुरैरा बिल्ली को कहते हैं। कौन सा आलिम है जो अबू हुरैरा का ये माना निकाल ले बिल्लियों का बाप? अबू हुरैरा का माना है बिल्लियों वाला, क्योंकि उन्होंने बिल्लियां पाली हुई थी, वो बिल्लियों से बहुत मोहब्बत करते थे, उन्होंने बिल्लियां रखी हुई थी, इसलिए लोग उन्हें कहते थे अबू हुरैरा बिल्लियों वाला। जिस तरह मौला अली उल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू तराब, मट्टी वाला, और ये मट्टी वाला उन्हें फ़कीर इलल्लाह होने की वजह से फरमाया। वो इमामुल फुकरा हैं, हर चीज़ मट्टी से ही निकली है। कुल्लो शैयन यर्जो इला अस्लिही, हर चीज़ अपने असल की तरफ लौटती है, मट्टी से ही निकलती है, उधर कोई जाती है। तो फिर भी माना है बायज़ीद का फजीलत वाला। यजीद का माना होता है ज़्यादा, ज़्यादती, फजीलत, ज़्यादा होना। तो बायज़ीद का माना है बायसे फजीलत, साहिब फजीलत। इसलिए मैंने ये अपनी ज़िम्मेदारी समझी कि इस गलत फहमी को भी दुरुस्त कर दूं कि मुबादा जो आजकल नासबी हैं वो इसको गलत ना इस्तेमाल करें। ला इलाहा इल्लल्लाह तो सब कहते हैं। जुनैद बगदादी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं रवायत करते हुए बायज़ीद बुस्तामी के मुताल्लिक़ कि जब भी ला इलाहा इल्लल्लाह वो कहते थे तो ये कैफियत होती थी कि उनके सीने के अंदर से इस तरह की आवाज़ आती जिस तरह हांडी के उबलने की आवाज़ होती, यानी गोया वो जल रही हो। सैयद गुलाम गौस शाह बटालवी रहमतुल्लाह अलैह
ने ये रवायत की है, और इसको तज़किरा गौसिया में गौस अली शाह पानीपत्ती अलैहिर्रहमा ने भी बयान किया है। वो कहते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह तब होता है कि जब वो फ़कीर की ज़ुबान पे ला हो तो ये पूरी कायनात मनफी हो जाए, इस पूरी कायनात की नफ़ी हो जाए, उसकी ज़ात की भी नफ़ी हो जाए, और जो वो इल्लल्लाह कहे तो मुशाहिदा ज़ात हासिल हो जाए, उसे वो मकाम हासिल हो जाए जिसके मुताल्लिक़ मौला अली उल मुर्तज़ा करमुल्लाह वजहुल करीम फरमाते हैं कि जब तक मैं उसका मुशाहिदा नहीं करता तब तक मैं सजदा ही नहीं करता। और फिर वो सजदा अता होता है जिसको कुरान कहता है वस्जुद वक्तरिब, सजदा कर और मेरे करीब हो जा। इंशाअल्लाह ये मौजू बहस चलता रहेगा अल्लाह की तौफीक से। अल्लाह तौफीकात में इजाफ़ा फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।